नमस्कार दोस्तों। अब से करीब 4-5 साल पहले मैंने ये पंक्तियाँ कहीं लिखी हुई देखी और जब मैंने ये पढ़ी तो एक झटका सा लगा। मैं पहले वो पंक्तियाँ बता दूँ, वो है सौंदर्य एक मृत्यु, प्रेम एक खांसी, कभी देखा है पत्थर की मूर्ति को खौं खौं करते। ये पंक्तियाँ उस समय मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़कर झकझोरा हो। तो मैंने ये पंक्तियाँ कहीं लिख ली अपनी किसी डायरी पर, और आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपसे साझा कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि इन पंक्तियों ने उस समय क्यों मुझे झकझोरा था। अब शायद मेरे पास शब्द हैं कहने के लिए कि इन पंक्तियों का क्या मतलब है। पहली जो पंक्ति है, सौंदर्य एक मृत्यु। सौंदर्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि सौंदर्य क्या है? सुंदर चीज़ें तो देखी होंगी आपने और सुंदर चीज़ों का पता होगा कहाँ से आती हैं, लेकिन सौंदर्य, सुंदरता कहाँ से आती है? और कहा गया है यहाँ सौंदर्य एक मृत्यु, सुंदरता को मरा हुआ कहा गया है। ऐसा क्यों? मौत क्या है? मौत है जीवन का अंत। मौत है एक सड़ती हुई स्थिरता, जहाँ कोई ताप नहीं है, गर्मी नहीं है। और सुंदरता को मरा हुआ कहा गया है। क्यों? सुंदरता कैसे मर सकती है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कोई बहुत अच्छी पेंटिंग, बहुत अच्छा शो पीस घर लाए हों और उसे देखते हो, निहारते हो, लेकिन जैसे ही कुछ समय उसके साथ बिताते हैं, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, मर जाती है? कभी ऐसा हुआ कि सुबह सैर पर निकलते हो, अभी अभी निकलना शुरू किया हो, और पेड़ पौधों और फूल पत्तों की सुंदरता देखकर आप हर्षित होते हो, लेकिन कुछ समय बाद वो सैर आम सैर हो जाती है, फिर उसमें वो जो सुंदरता थी वो खो जाती है, मर जाती है। अब भी वही फूल हैं, वही आप हैं, वही रास्ता है, लेकिन वो सुंदरता वहाँ नहीं रहती। सुंदरता यानी ऐसी सुंदरता मर गई। आपको कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, आप उसके साथ एक संबंध बनाते हो, लेकिन वो रिलेशनशिप कुछ समय बाद बोर हो जाती है। उस संबंध से सुंदरता हटने लगती है। वो व्यक्ति वही है अब भी, लेकिन उसकी सुंदरता मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? कहा गया है इस पंक्ति में भी, सबसे पहली पंक्ति में, सौंदर्य एक मृत्यु। जब हमें ये पता चल जाए कि कोई सुंदर चीज़ सुंदर क्यों है, तब सुंदरता मर जाती है। जब हम जान लेते हैं, परिचित हो जाते हैं जिसे हम सुंदर समझते हैं, तब वह सुंदरता मर जाती है। सुंदरता तब निष्प्राण हो जाती है जब उसका फॉर्मूला कोई आपके पास आ जाए, जब आपको पता लग जाए वो क्या है, क्यों है। जब आपको ये पता लग जाए कि सुंदरता किस लिए है, कैसे सुंदर हुआ जा सकता है, तब सुंदरता मर जाती है, खत्म हो जाती है, निष्प्राण हो जाती है। आप किसी फूल को देखते हैं, वो सुंदर क्यों लगता है? वो सिर्फ इसलिए सुंदर लगता है कि आपकी आंखों को चटकीले रंग आकर्षित करते हैं, आपको सुगंध मिलती है, आपके स्पर्श को कोमलता पसंद है, तो फूल आकर्षित करता है। कोई स्त्री आपको क्यों आकर्षित करती है? वैज्ञानिकों ने बिल्कुल फॉर्मूले बता दिए हैं कि चेहरे की इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई हो, उसका रेशो, और कूल्हों का और कमर का रेशो, वेस्ट हिप रेशो, और शरीर का आकार, शरीर का फिगर, कि ये एवरेज फिगर है जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगा। आकर्षण के, सुंदरता के फॉर्मूले आ गए हैं। और ऐसी सुंदरता है मरी हुई सुंदरता, जिसे कवि कह रहा है, जो हमें पता लग जाती है कि ये है सुंदरता। तो क्या
कोई असली सुंदरता भी है। हमको ये चीज़ें भी सुंदर क्यों लगी? क्या है सुंदरता? एक चीज़ जो मैंने पाई है वो यह है कि सुंदरता में कुछ अज्ञात होता है, कुछ अननोन होता है। सुंदरता एक पुकार है, सुंदरता हमें खींचती है अज्ञात की तरफ, अननोन की तरफ। अज्ञात ही सुंदर है, जिसे हम नहीं जानते, और जब तक नहीं जानते तब तक ही सुंदरता बनी रहती है। जैसा मैंने कहा कि जब जान जाते हैं तब सुंदरता खत्म हो जाती है, और जानने पे ये भी पता लग जाता है कि ये सुंदरता तो सुंदरता हमें फंसाने के लिए थी। सुंदरता का भी एक पर्पस आ जाता है। फूल क्यों सुंदर है? क्योंकि उन्हें भौरों को आकर्षित करना है, मधुमक्खियों को आकर्षित करना है, जिससे फूलों के पराग कण दूसरे फूलों तक पहुंचे। वो सुंदरता शुरू शुरू में अज्ञात थी, अननोन थी, लेकिन फिर उसे जान गए, वहां से सुंदरता खत्म हो गई। तो सुंदरता अज्ञात की पुकार है, अननोन की पुकार है, अ कॉल फॉर हायर बीइंग। बहुत सारी संस्कृतियों में जिसे नहीं जानते उसकी कल्पना ईश्वर के रूप में की गई है, एक अननोन फोर्स। तो सुंदरता ईश्वर की पुकार है। लेकिन फिर जो चीजें सुंदर लगती हैं वहां से सुंदरता खत्म कैसे हो जाती है? असल में जो सुंदरता हमारी वासना की वजह से पैदा होती है वही सुंदरता मर जाती है, वही सुंदरता मरी हुई होती है। क्योंकि हमारी वासना बिल्कुल भौतिक चीज है, उसके बारे में कहा जा सकता है, फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि इंसान को क्या चीजें सुंदर लगेंगी। हमारा मन सुंदरता पैदा करता है, और फिर आंखों को और शरीर को और मन को उस सुंदरता की आदत हो जाती है, तो वो सुंदरता मर जाती है। उस सुंदरता की व्याख्या जब हम कर देते हैं, अब कोई भूखा व्यक्ति है तो उसे रोटी बड़ी सुंदर लगेगी, रोटी उसका भगवान होगी। वो सोचेगा, उसको ऐसा महसूस होगा कि रोटी में कुछ ऐसा है जिसको मिलने पर उसका जीवन तृप्त हो जाएगा, है ना? आपको जिस चीज की इच्छा होती है, कैसा लगता है उसके बारे में सोचकर? जब आपको किसी चीज की गहरी प्यास होती है, मान लीजिए आप 6 घंटे से प्यासे हैं, और तब पानी के बारे में सोचने पे कैसा लगेगा? पानी कितना सुंदर लगेगा। ऐसा लगेगा कि पानी में कुछ अननोन है, कुछ अज्ञात है, कि पानी जब मिल जाएगा तब हमारे जीवन को तृप्ति होगी, तब कोई दुख नहीं होगा। तो पानी सुंदर लगता है। भूखे को रोटी सुंदर लगती है। फूल सुंदर हमें इसलिए लगते हैं अपने मन के कारण, और अपने प्रेमी हमें सुंदर अपने मन के कारण लगते हैं। हमारा मन बाहर सुंदरता पैदा करता है, और जब हम उसको जान जाते हैं कि वहां कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें लग रहा था कि तृप्ति देगा, वो जो सुंदरता हमें लग रही थी ईश्वर की पुकार है। हम ढूंढते हैं ईश्वर को फूल में, हम ढूंढते हैं ईश्वर को रोटी में, पानी में, प्रेमी में, प्रेम संबंधों में, लेकिन ईश्वर वहां नहीं मिलता, क्योंकि वहां वो जो सुंदरता थी उससे हम ठगे गए। वहां की सुंदरता ईश्वर की सुंदरता नहीं थी। खोजने तो हम ईश्वर को ही चले थे, लेकिन हम अपने ही मन के प्रति जागृत नहीं थे। अगर हम अपने मन के प्रति जाग जाएं कि हमारा मन कैसे बाहर चीजें सुंदर कर रहा है, हमारा मन किस तरह से उन चीजों को ईश्वर कर रहा है जो चीजें ईश्वर नहीं है, जो चीजें परमात्मा नहीं है, जो चीजें हम जानते ही हैं, उसमें किस तरह का आकर्षण पैदा कर रहा है, अज्ञात का, अननोन का। लोग पहाड़ों पर क्यों आते हैं घूमने? क्योंकि पहाड़ उसका प्रतीक है जो अननोन है। पहाड़ों पर आकर के हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम जानते हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, कितनी छोटी हैं। पहाड़ पर से खड़े होकर नीचे छोटे छोटे घर दिखते हैं, छोटे छोटे लोग। और शायद इसीलिए हिंदुओं ने शिव को कैलाश का वासी बताया,
शिव को अज्ञात के साथ जोड़ा। कभी जंगल में झांकना सीधे सीधे, जंगल अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि जंगल अज्ञात है। लेकिन फिर वो चीजें जिन्हें हम कई बार कर चुके हैं, जान चुके हैं, वो चीजें भी आकर्षित करती हैं, वो चीजें भी सुंदर लगती हैं, बार बार उनसे ठगे जाते हैं हम। हमें लगता है कि वहां ईश्वर है, वहां तृप्ति है, लेकिन वहां ईश्वर मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम ढूंढते तो वहां पर ईश्वर को ही हैं, पूर्णता को ही हैं, लेकिन हम अपने मन के प्रति जागे हुए नहीं होते। जब हम अपने मन के प्रति जागते हैं तो चीजें सुंदर लगना बंद हो जाती हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि कैसे हमारे अंदर एक वासना है जो बाहर सुंदरता पैदा करवा रही है। तब किसी इंसान को हम देखें जिसने होठ रंगे हुए हो, छाती जबरदस्ती उभार रखी हो, कूल्हों को ऊपर करने के लिए हील पहन रखी हो, तब वो सुंदरता वहां नहीं लगती, तब हंसी आती है और फिर दया। क्योंकि तब हम अपने ही मन को देख पाते हैं और ये देख पाते हैं कि ये मन वहां सुंदरता पैदा कर रहा है जहां सुंदरता है ही नहीं। और जब हम अपने मन के प्रति जागृत होते हैं तो वो चीजें जो दुनिया में सुंदर लगती थी, सुंदर लगना बंद हो जाती हैं। चीजें बदसूरत लगना बंद हो जाती हैं, चीजें सुंदर लगना बंद हो जाती हैं। क्योंकि हमारे मन ने ही खूबसूरती की खोज की और बदसूरती की खोज की। चीजें लगती खूबसूरत हमें अज्ञात की वजह से हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता जो खूबसूरती को बनाए रखे, जहां वो अज्ञात बना रहे, अननोन बना रहे। और फिर जब हम अपने मन के प्रति जागते हैं तो वो खूबसूरती और वो बदसूरती से मुक्त हो जाते हैं। हमें दुनिया में कुछ खूबसूरत नहीं लगता, बदसूरत नहीं लगता। लेकिन ये कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि स्थिर बिंदु हो, बोर बिंदु हो। एक कमाल की घटना होती है कि जब इस दुनिया की हर वो चीज जो हमें सुंदर लगती थी अपने ही मन के कारण अब सुंदर नहीं लगती। कि जितने भगवान हमने खोज लिए थे, रोटी, कपड़ा, मकान, जितनी सुंदरता हमने इजाद की थी वो अब सुंदर नहीं लगती हमको। तो एक ऐसी चीज होती है कि जो असली सुंदरता है, एक ऐसी ब्यूटी जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, वो उतरती है फिर जीवन में। जब हम लाइफ को अपने दिए हुए हर मीनिंग से फ्री कर देते हैं, जब हम कंप्लीटली मीनिंगलेस हो जाते हैं, तब जो रियल मीनिंग है वो उतरता है। तब एक ऐसी सुंदरता उतरती है कि वो फूल दोबारा सुंदर लगने लगता है, कि जंगल और पहाड़ और प्रेमी और प्रेम संबंध दोबारा सुंदर लगने लगते हैं, लेकिन उस कारण से नहीं जिस कारण से हमें पहले लग रहे थे। तब एक पैशन होता है लाइफ में, क्योंकि तब हम एक ऐसी सुंदरता को प्राप्त होते हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। एक ऐसे अज्ञात को प्राप्त होते हैं जिसे हम कभी नहीं कह पाएंगे मैंने जान लिया। हम उसमें घुल जाते हैं जिस तरह पानी में नमक घुलता है, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते मैंने सत्य को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। क्योंकि जान लेने पर वो चीज सुंदर नहीं रहती। इस जगत में सारी सुंदरता का स्रोत अज्ञात है और उसमें घुलना ही मोक्ष है। खैर, इस पहली पंक्ति का अर्थ मैंने आपको बताया कि सौंदर्य एक मृत्यु। जो सौंदर्य हमारे मन द्वारा पैदा किया गया, जिसकी व्याख्या हमने कर दी, जिसका फॉर्मूला इजाद कर दिया, वो सौंदर्य एक मृत्यु है, मरा हुआ है। और आपको वो चीज सुंदर लग सकती है, आप क्योंकि ठगे जाते हो बार बार, आपको लगता है वहां ईश्वर है, लेकिन वो मर ही जाता है सौंदर्य। अगली पंक्ति है, प्रेम एक खांसी। खांसी मतलब जिंदा चीज। प्रेम मरा हुआ नहीं है, प्रेम जिंदा है। सौंदर्य को कहा गया मरा हुआ, लेकिन प्रेम को कहा गया जिंदा। प्रेम एक खांसी यानी प्रेम एक जीवन है, प्रेम जिंदा है। जिंदा होने का मतलब क्या है? अलाइव होने का।
जीवन का क्या मतलब है, लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ का मतलब है जो आप जानते हो, जो नोन है और जो अननोन है, उसके बीच का बैलेंस। अभी सुंदरता के ऊपर जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि अज्ञात ही सोर्स है सुंदरता का, लेकिन अज्ञात डराता भी है। जो चीज पूरी तरह से अज्ञात हो वो चीज हमको डराती है, सुंदर नहीं लगती। जीवन क्या है? नोन और अननोन के बीच का बैलेंस, ये है जीवन। नोन यानी ज्ञात क्या है? ज्ञात है जीवन जीने के 1000 तरीके हैं, बल्कि लाख तरीके। जीवन जीने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसमें से एक पॉसिबिलिटी को आप मैनिफेस्ट करते हो। जीवन जीने के जितने भी तरीके हो सकते हैं उनमें से एक तरीके से आप जीवन जीते हो। उस तरीके से आप अपने जीवन को देखते हो कि ये सही है जीवन में, ये गलत, ये अच्छा है, ये बुरा। और वो जो आपका जीवन जीने का तरीका है वही ज्ञात है आपके लिए, वही नोन है आपके लिए। और फिर कुछ अननोन भी है लाइफ में, कुछ अज्ञात भी है लाइफ में, जो सोर्स है हर ब्यूटी का, हर खतरे का भी। इसलिए उसके साथ बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अज्ञात का मतलब आपके जीवन में कई बार नई चीजें होती होंगी, वो बहुत अच्छी भी लग सकती हैं आपको, बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं, बहुत बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन आपकी लाइफ में नई चीजें होती होंगी। कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए, अप्रत्याशित। वो कहां से आ रहे हैं? वो अननोन से आ रहे हैं। कई ऐसे मूवमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जिनको आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, जो आपको बहुत ज्यादा खुशी और आनंद से भर देते हैं अचानक ही। जबकि आप लाइफ एक तरीके से जी रहे थे, आपने, आपका जो नोन था, आपको जो पता था, आपने उसमें उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो आया। सारी नई इंफॉर्मेशन कहां से आती है? अननोन से। न्यूटन, जिसे कह सकते हैं कि अब तक सबसे ब्रिलियंट माइंडेड साइंटिस्ट था, उसने कहा था, उसी के साथ साइंस शुरू होती है, कि हम समुद्र में एक बूंद के बराबर जानते हैं। और न्यूटन के बाद बहुत कुछ जान गए हैं हम, बहुत कुछ, लेकिन उसकी ये बात आज भी उतनी ही सही है। तो हर नई इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? अननोन। कई बार कोई आइडिया आता है हमको, कोई किसी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं और अचानक ही स्ट्राइक करती है वो चीज़, झटका लगता है। जैसे मैंने अभी कहा कि किसी चीज़ ने मुझे झकझोरा था जब मैंने ये पंक्तियाँ पढ़ी। वो कहाँ से आ रही है वो चीज़? अचानक ही किसी से लगाव हो जाता है हमको, या कोई हमें अच्छा नहीं लगता बिना बात ही। क्यों? अननोन, अज्ञात के कारण। और लाइफ है नोन और अननोन के बीच का बैलेंस। ये चीज आप पहले से जानते हो, आपको हर वो चीज अच्छी लगती है जो नोन और अननोन के बीच बैलेंस्ड हो। हर वो चीज आपको जीवंत लगती है। आप संगीत क्यों सुनते हो? संगीत में ऐसा क्या है? संगीत में कुछ ऐसा है जो आप पहले से जानते हो, लेकिन हर बार संगीत कुछ नया भी अपने साथ लाता है। कोई भी कला हो, कोई भी आर्ट हो, कोई पेंटिंग, उसमें वो पेंटिंग कब अच्छी लगती है आपको? जब आपको वो अपने से जुड़ती हुई दिखे, कि हाँ इसमें कुछ है जो मैं जानता हूं, कुछ पुराना, और फिर कुछ अननोन भी है उसमें, कुछ बिल्कुल नया। जिस भी व्यक्ति को आप जीवन में आदरणीय मानते हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिसकी तरह होना चाहते हैं, जिसको एडमायर करते हैं, क्यों करते हैं आप उसको एडमायर? क्योंकि पहली तो बात, आप उससे कनेक्ट करते हो अपने को कि ये मेरी तरह है किन्हीं मामलों में, और किन्हीं मामलों में इसके पास कुछ ऐसा है जो अभी मेरे पास नहीं है। तो वही लाइफ है, नोन और अननोन के बीच का बैलेंस। प्रेम एक खांसी, यानी प्रेम है जीवन, और जीवन क्या है? अननोन और नोन के बीच का बैलेंस। थोड़ा और साफ होगी ये बात, क्योंकि पिछली ये जो दोनों पंक्तियां हैं, सौंदर्य एक मृत्यु और प्रेम एक खांसी,
ये यहाँ नीचे अगली पंक्ति में आकर के मिलती हैं। कभी देखा है पत्थर की मूर्ति को खौं खौं करते। पत्थर की मूर्ति यानी मरी हुई सुंदरता, मरे हुए लोग। एक कहानी मैं अक्सर कहता हूँ कि एक व्यक्ति सफ़र कर रहा था पैदल ही। उसने अपने पीछे देखा तो देखा कि एक चीता उसको फॉलो कर रहा है, उसका शिकार करने के लिए। वो व्यक्ति भागा और उसके पीछे जो चीता था वो भी भागा। सामने अब व्यक्ति के खाई थी, पीछे चीता था। व्यक्ति भागते भागते खाई पर एक पेड़ खड़ा था, पेड़ की जड़ से लटक गया खाई के नीचे। अब उसके नीचे मौत थी, ऊपर भी मौत थी। ऊपर चीता उसका इंतज़ार कर रहा था और पेड़ की जड़ पर एक बेल थी, बेल पे एक बहुत सुंदर फूल था। उस समय वो व्यक्ति बोला, वाह कितना सुंदर फूल। अब ये एक ज़ेन कहानी है और मुझे बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो व्यक्ति पहाड़ी से पहले भी गुजरा होगा, फूल उसने पहले भी देखे होंगे, लेकिन उसको सुंदर नहीं लगते थे, क्योंकि तब उसके जीवन में वो जो अननोन था वो था ही नहीं वहाँ। वो अपने जीवन को एक तरीके से जी रहा था बस। लेकिन जब मौत सामने आके खड़ी हुई, जब पता नहीं था वो आगे क्या होगा, अननोन इतने करीब आ गया, तब उसके जीवन में सुंदरता उतरी। तब उसको वो जो फूल सुंदर लगा वो इसलिए सुंदर नहीं लगा कि उसकी आंखों को पसंद आ रहा था, उसके स्पर्श को पसंद आ रहा था। वो व्यक्ति लटका हुआ था मौत से बचने के लिए, और तब उसके जीवन में कुछ अज्ञात उतरा। तो लाइफ एक बैलेंस है नोन और अननोन के बीच, और इनमें से कोई एक भी अगर हावी हो जाए तो हम पत्थर की मूर्ति हो जाते हैं, तब हम प्रेम नहीं कर पाते। कभी देखा है पत्थर की मूर्ति को खौं खौं करते। पत्थर की मूर्ति यानी मरे हुए लोग, मरी हुई सुंदरता। मरना क्या है, हमने बताया लाइफ क्या है, नोन और अननोन के बीच का बैलेंस। तो मौत क्या है? एक तो वैसी मौत है जो आप देखते हो कि आदमी मर गया। मरने का क्या मतलब हुआ? मरने का ये मतलब हुआ कि आदमी के पास कोई ताप नहीं रहा, आदमी अब कुछ जानता नहीं, कुछ महसूस नहीं करता, उसे कुछ नहीं पता। अज्ञात ने, अननोन ने उसको निगल लिया, लील लिया उसको। उसे अब कुछ भी नहीं पता, अब वो बस एक लाश है। तो ये एक तरह की मृत्यु हुई अज्ञात में। एक और तरह की मृत्यु है, और ये मृत्यु जो दूसरी तरह की मृत्यु है, जो नोन में है, ज्ञात में है, वो ज़्यादा खतरनाक है। वो सूक्ष्म भी है, वो व्यक्ति को जिंदा लाश बना देती है। नोन ज्ञात में मृत्यु तब होती है जब व्यक्ति को लगने लगता है कि जीवन जीने का यही एक ढंग है, यही एक तरीका है। जिस तरीके से मैं जीवन जी रहा हूँ, बस इसी तरह से जीवन को जिया जाना है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा यही भगवान है, इस भगवान के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, जीवन के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। जब एक रूटीन आ जाता है लाइफ में, और वो रूटीन में कुछ नए के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती, पूजा के लिए जगह नहीं होती, प्रार्थना के लिए जगह नहीं होती। पूजा प्रार्थना उन अर्थों में नहीं जिन अर्थों में आप समझते हैं। पूजा प्रार्थना यानी अपने जीवन में अज्ञात को स्थान देना, एक ऐसा जीवन जिसमें जो ये घोषणा करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वैसा जीवन मर जाता है। उस जीवन में कोई सुंदरता नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई एडवेंचर नहीं है, कोई भाव नहीं है, हंसना रोना नहीं है। बस जीवन जीने का एक बोर, एक उदास तरीका है, और उस तरीके को सबसे ऊपर रख दिया गया है। एक लीथल रूटीन है। कभी देखा है पत्थर की मूर्ति को खौं खौं करते, यानी पत्थर की मूर्ति खांसती नहीं, यानी पत्थर की मूर्ति प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि एक ऐसा जीवन जो पत्थर हो गया है, जिसने घोषणा कर दी है, जिसने अज्ञात के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, जो ज्ञात की मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उस जीवन में कुछ भी सुंदर नहीं होता, क्योंकि सुंदरता आती है अज्ञात से। और जहां सुंदरता नहीं है जिस जीवन में, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होता ही सुंदर चीजों से है। वो सुंदरता नहीं जो हमारे मन द्वारा पैदा की गई हो, लेकिन एक अज्ञात की सुंदरता।
तो ये मतलब है कि पत्थर की मूर्तियाँ खांसती नहीं हैं, पत्थर की मूर्तियाँ यानी प्रेम नहीं करती। जो ये लोग घोषणा कर देते हैं हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, हमने सब कुछ जान लिया, हमने ईश्वर को जान लिया। जानने का मतलब कि हम उसको बता सकते हैं वो क्या है, कि जानने का मतलब जीवन को कि कुछ भी अब अज्ञात नहीं है, यही जीवन जीने का सही तरीका है। या फिर कोई कह सकता है कि हम बड़े साइंटिफिक हैं, साइंस से ऊपर कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, मैं ही हर जगह हर वक्त सही हूँ। और ऐसा व्यक्ति अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता। एक ऐसा अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं जो एक घोषणा करे कि सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। उसने अज्ञात के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वो पत्थर की मूर्ति हो गया, और पत्थर की मूर्तियाँ खांसती नहीं हैं, सुंदर भी नहीं है पत्थर की मूर्तियाँ, क्योंकि उनकी सुंदरता मरी हुई है। वो जो असली सुंदरता है अज्ञात की, वो उस जीवन में नहीं है। तो एक अज्ञात की मृत्यु और एक ज्ञात की मृत्यु, और जीवन है इन दोनों के बीच का बैलेंस। उस बैलेंस का एक पॉइंट आता है जहाँ वो बैलेंस परफेक्टली मेंटेन होता है, वो संतुलन जहाँ बन जाता है, उसे ही मोक्ष कहता हूँ मैं। एक और अर्थ भी है इस बात का कि पत्थर की मूर्तियाँ खांसती नहीं हैं, यानी पत्थर की मूर्तियाँ प्रेम नहीं करती हैं। हिंदू लोग तरह तरह से अभ्यास करते हैं, कोई योग साधना करता है, कोई यज्ञ हवन करता है। एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुओं में मूर्ति को पूजता है। अब वो मूर्ति आपके लिए क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मूर्ति आपका भगवान है और आप उसके बारे में सब जानते हो और बस वो ही एक भगवान है, तो ना तो आप हिंदू ही हैं अभी, और आप के लिए अगर वो मूर्ति अज्ञात का प्रतीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये मेरा भगवान है, यही अकेला भगवान है, तो आप भगवान को भी अपने से नीचे कर रहे हो। ऐसी मूर्ति पूजा से आप सिर्फ मौत को प्राप्त होगे, बल्कि मर ही चुके हो। क्योंकि वो मूर्ति आपको सुंदर तो लगेगी, लेकिन वो मूर्ति आपके लिए अज्ञात का प्रतीक नहीं रही। फिर उस मूर्ति से आप कोई सीख नहीं ले रहे। फर्ज कीजिए कि आप मंदिर में जाकर श्री राम की पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ तो श्री राम और आपके बीच एक सेतु है। एक सेतु श्री राम ने बनाया था भारत से लंका के बीच। वो असली में सेतु हो ना हो, लेकिन अगर आप श्री राम के जीवन से सीख नहीं ले रहे, अज्ञात और आपके बीच एक सेतु नहीं बंधा श्री राम के द्वारा, तो आप श्री राम को जो पूज रहे हो वो पूजा व्यर्थ हो गई। फिर आपने उनको अपने से ऊंचा नहीं रखा। फिर कुछ चीज उनके जीवन से आपके जीवन तक बहती हुई नहीं आ रही। फिर दो तरह के लोग होते हैं जो मैंने देखे हैं अक्सर, ज़्यादातर। एक जो कहेंगे श्री राम और रामायण और महाभारत ये सब असली में चीज़ें थी, या किसी और धर्म का व्यक्ति भी अलग अलग रूप में मूर्ति पूजा ही करता है, प्रतीकों की पूजा करता है। अब वो प्रतीक अगर अज्ञात के हैं तो वो पूजा सार्थक है, तो वो पूजा करने योग्य है। लेकिन वो प्रतीक अगर अज्ञात के प्रतीक नहीं है, अगर आपको लगता है यही असल भगवान है, अगर वो प्रतीक को ही आपने असल मान लिया, उससे कुछ सीखा नहीं, अपने ग्रंथों को पढ़कर के उनसे कोई सीख नहीं ली, अगर बस मान लिया कि यही है जो कुछ है, तो चूक जाओगे आप अपने धर्म से। लेकिन धार्मिक होने का एक झूठा आवरण ओढ़ लोगे। दो तरह के लोग की, एक तो बोलते हैं ये सब असली में हुआ था, महाभारत रामायण, और एक तरह के वो लोग हैं जो अपनी संस्कृति और धर्म को गाली देते हैं, जो कहते हैं सब झूठी बातें हैं, ये सब शोषण के तरीके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही लोग गलत कह रहे हैं। लंका सोने की थी, रावण के पास पुष्पक विमान था, ताकत थी। आज के शब्दावली में मैं कहूँ, रावण के पास सारी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, पावर था, पैसा था, और रावण को लगता था मैं ही हूँ। रावण ने अज्ञात के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। तो रावण प्रतीक है नोन का, और श्री राम प्रतीक हैं ईश्वर के संदेश का। ईश्वर का संदेश, क्योंकि श्री राम अवतार हैं, वो प्रतीक हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने जीवन में अज्ञात के साथ एक बैलेंस स्थापित कर लिया है। और रावण प्रतीक है एक ऐसे जीवन का जो अहंकार में है, जो
जिसके पास पावर है, जिसके पास नॉलेज है, लेकिन जिसको ये लगने लगा है ये पावर, ये नॉलेज ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और श्री राम लंका तक एक पुल बनाते हैं, समझ रहे हो? वो पुल वहां असली में हो ना हो, लेकिन वो पुल किसी भी असल पुल से ज्यादा असली है। आपको अपने जीवन में एक पुल बनाना ही है श्री राम तक, या श्री राम और आपके बीच एक पुल होना ही चाहिए, एक सेतु जिसपे राम पत्थरों पे लिख दो तो वो सेतु के पत्थर तैरने लगे। वो समुद्र है, वहां बहुत गहराई है। समुद्र यानी क्या? पता नहीं क्या है। समुद्र यानी अज्ञात, और अज्ञात पे राम नाम के पत्थर तैर रहे हैं। यानी राम एक ऐसा व्यक्ति जिसने अज्ञात और ज्ञात के बीच बैलेंस स्थापित कर लिया, जो ईश्वर से जुड़ गया। अज्ञात तक एक पुल बनाना है, एक राम सेतु बनाना है। मेरे लिए ये अर्थ है रामायण का। और क्योंकि मैंने अभी बहुत गहराई से रामायण का अध्ययन नहीं किया है, बहुत सारे लेवल्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस होते हैं इन ग्रंथों के, कभी जीवन ने इस लायक समझा, अवसर दिया तो रामायण पर कुछ आप लोगों से बातें साझा करूंगा। और भी नमस्कार।